बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 का जो है कॉन्टीन्यूड जो हमारा पहला लेक्चर था उसी का कॉन्टिन्यूशन में कॉन्टिन्यूटी में ये लेक्चर दे रही हूँ, जिसमें हमारा एक टॉपिक रहता था दरावरी तहज़ीब के असरात, मतलब दरावरी तहज़ीब के हमारे माशरे पर जो जो असरात मुरतब हुए उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें ज़बान है, ज़बान जो आज भी बलूचिस्तान की बरोही ज़बान है वह दरावरों की मादरी ज़बान से मिलती जुलती है, अगरचे वक्त के साथ साथ ज़बान जो लैंग्वेज होती है उसमें बहुत सारी दूसरी जो नस्लें आती हैं वो भी उसमें काफ़ी सारी तब्दीलियाँ कर लेती हैं। शहरी ज़िंदगी दरावरी जो थी, दरावरों ने क्योंकि बल्दियाती शहरी ज़िंदगी की बुनियाद रखी थी और उनके जो दो मशहूर शहर हैं उनके निशानात आज भी हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो बल्दियाती ज़िंदगी की इब्तिदा इन्हीं लोगों ने की जो आज भी हमारे माशरे में पाई जाती है। नंबर 3 है वादी सिंध की तहज़ीब के बानी भी यही दरावर थे, ठीक है, और इनके असरात हमारी सकाफ़त से मिलते जुलते हैं। ज़राअत का देख लें, लोगों ने गंदम जो मटर और राई की काश्त शुरू की और जो है इन इकसाम जो हैं आज भी हमारे से फसलें जो है आज भी हमारे माशरे में इन फसलों को काश्त किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सड़कों का जाल भी इन्होंने बिछाया क्योंकि इन्होंने बड़ा बल्दियाती माशरा और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने शहरों को आबाद किया था। तो तकरीबन 1500 साल तक ये लोग इस ज़मीन में रहे। इनकी सड़कें कच्ची थीं जो उस दौर का सबसे अहम कारनामा था। सड़कों का रवाज आज भी मौजूद है और उनको दूसरे इलाकों से जो है सड़कों के ज़रिए जो है वो मिलाया जाता है। इसके अलावा जो है पुख्ता ईंटों का इस्तेमाल, शहरों की गलियों पुख्ता ईंटों से हमवार किया गया और आज भी हमारे यहाँ पर जो है वो पुख्ता ईंटें जो होती हैं वो शहरी ज़िंदगी की अक्कासी करती हैं। गैर मुल्की ताल्लुकात, शहरों के माबैन तजारती कारोबारी ताल्लुकात कायम किए थे इन्होंने और नीज़ मौजूदा जो इराक़, सऊदी अरब, उर्दन और ईरान से तजारती ताल्लुकात थे, ये ताल्लुकात आज भी हमारी सकाफ़त का खासा हैं। उसके बाद ठंडे और गर्म पानी का इस्तेमाल, जैसे कि इनके यहाँ पर इनकी कंस्ट्रक्शन से पता चला कि दोहरी दीवारों वाले जो थे नहाने के टब पाए जाते हैं, जो जिससे पता चला कि इस साइंसी असूल से भी वाकफियत रखते थे कि गर्म पानी की हालात बाहर ना निकले और बाहर का जो दर्जा हरारत है वो अंदर वाले पानी पर असरअंदाज ना हो। तो ये आज भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। और बैलगाड़ी का इस्तेमाल इन लोगों ने किया। पाकिस्तान के दही इलाकों में नकल व हमल के लिए आज भी बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है और इनके पहियों की बनावट उन बैलगाड़ियों जैसी है जो दरावरों के जोर में इस्तेमाल होती थी। औज़ारों का इस्तेमाल भी ये लोग करते थे। इसके अलावा जो आलात काश्तकारी थे, खुरपे कुदाल का इस्तेमाल जो आजकल बहुत ज़्यादा काश्तकार करते हैं वो भी दरावी माशरे की अक्कासी करता है। इसके अलावा जो औज़ारों का इस्तेमाल था उनमें भी सींग, पत्थर और हड्डी और लकड़ी से बनाए गए थे औज़ार, और यानी सनती हरफी मैदान में इस दौर के ये लोग बाकमाल थे। ये औज़ार आज भी हमारे देही माशरे में जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। मज़हब, मौजूदा पाकिस्तान हिंदुस्तान की सकाफ़त एक ही थी क्योंकि मुसलमान और हिंदू बहुत सदियों इकट्ठे रहे बरे-सग़ीर में, ठीक है। और हिंदुओं का जो मज़हब है हिंदू मत वो भी दरावी माशरों से लिया गया और वो उनके जो भी अकायद हैं और तोहम परस्ती है और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हो जाना या किसी रूह का किसी और शक्ल में आना, जो उनका अकायद हैं, बुतों की पूजा करना, वो सारे जो हैं हिंदू माशरे में वो आज भी जो है अकायद रसूमात जो हैं वो भी दरावी माशरे की अक्कासी करती है जो हिंदू माशरे में पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं आर्यान्स की, जो कि दूसरा ग्रोह था जो बरसगीर में आया, जिन्होंने दरावरों के ज़वाल का सबब बना, जिन्होंने दरावरों को वहाँ से भगा दिया उस इलाके से, या फिर उनमें से कुछ दरावरों को जो भाग गए और जो बच के उनमें से कुछ मारे गए, कुछ लोगों को उन्होंने अपना ग़ुलाम बना लिया, अपना खुदमतगार बना लिया, और कुछ जो थे जो आला नस्ल के थे उन्होंने उनके साथ मिल गए राजपूतों की टोली में और इसके अलावा आपस में उनका लेन देन शुरू हो गया। तो आर्यान्स जो हैं इनकी अगर हम इब्तदाई हालात की तरफ जाते हैं तो अपने, क्योंकि एक तो ये था कि आर्यन तकरीबन 1500 साल कबल मसीह अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में हुए। इसके अलावा ये लोग खाना बदोश थे, चरावे थे और सकाफ़त
में इनकी जंग का अंसर गालिब था, जंगजू तबीयत के थे, इसलिए इन्होंने द्रावरों की बस्तियाँ जो थीं वो बर्बाद कर दी। ठीक, और गीलाबानी, भेड़ों को पालना, जानवरों की अफजाइश करना, घोड़े दौड़ाते थे, जो कि काश्त आम थी। इसके अलावा इनकी तर्ज़ ज़िंदगी जैसे चरागों की होती है, सादा तर्ज़ ज़िंदगी थी, इनकी सादा सकाफ़त थी और इन्होंने देही माशरे की बुनियाद रखी। इसके अलावा जब ये इस इलाके में आए तो उन्होंने द्रावरों का जो बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे उनकी बस्तियाँ तहस नहस कर दी। ठीक है, और जो है यहाँ पर आके ये सिंध और पंजाब के वसीर और अरीज़ इलाके में ये आकर आबाद हो गए और इनकी आबादकारी का निज़ाम जो था वो गाँव का सा था, गंगा और जमुना की वादियों में फैल गए। आज भी हमारी सकाफ़ती ज़िंदगी आर्यन की सकाफ़त से पूरी तरह मुतासर नज़र आती है। अब हम बयान करते हैं इनकी वजह तस्मिया। आर्यन किसी नस्ल या कौम का नाम नहीं था, बल्कि वो काकेशाही नस्ल की ज़ेली शाखों नार्डिक और अल्पाइन से तल्लुक़ रखते थे, जिनका आबाई वतन ख्वाज़म और बुखारा था और इनको अपनी नस्ली बरतरी पर बड़ा घुमंड था। एक तो ये खूबसूरत भी थे और क्योंकि द्रावर्स जो थे वो खूबसूरत नहीं थे तो आर्यंस उनको गॉड हेटिंग पीपल कहते थे और क्योंकि इन्हें अपनी नस्ली बरतरी पर बड़ा घुमंड था इसलिए वो अपने आप को आर्या कहते थे। संस्कृत लैंग्वेज में आर्या के मानी हैं ऊंची ज़ात, शरीफ और आज़ाद के हैं। खदो खाल, इनके बाल स्याह और जील की रंगत सफ़ेद, कद दराज, सीधी नाक, खूबसूरत नक्श और मजबूत जिस्म के मालिक थे, इसलिए जिस्मानी ताकत के बलबूते पर हर मसले का फ़ैसला ये लोग कर लेते थे। इसी वजह से तो इन्होंने द्रावरों को उनके इलाकों से भगा दिया और उनकी बस्तियों को तबाह कर दिया। अगर हम आर्या तहज़ीब की बात करते हैं तो जो सकाफ़ती खसूसियात उसमें जो है वो पहला आता है दही तर्ज़ ज़िंदगी। तो आर्यंस, क्योंकि पहले भी मैंने बताया है कि आर्यों ने दही माशरे की बुनियाद रखी, ठीक है, और इनका तर्ज़ ज़िंदगी जो था वो दही था क्योंकि चराहों वाली ज़िंदगी थी जहाँ पर इन्हें अपने जानवरों के लिए घास और ग्रीनरी सब्ज़ा मिलता था, पानी होता था, वहाँ पर ये आबाद हो जाते थे। फिर आहिस्ता से इन्होंने गांव की शक्ल अख्तियार कर ली, पहले क्योंकि इनकी परमानेंट सेटलमेंट नहीं थी, लेकिन फिर इन्होंने दही माशरे की बुनियाद रखी और इनके जो घर थे वो भी बाकायदा कोई वेल ऑर्गेनाइज नहीं थे जैसा कि द्रावरों के थे। ये इनके घर जो थे घास फूस की झोंपड़ियों के और इस तरह के बने हुए थे। उसके बाद आता है ज़ात पात के निज़ाम की बुनियाद। इन्होंने ज़ात पात का जो था वो निज़ाम जो था वो रखा और माशरे को मुख्तलिफ़ दर्जाबंदों मशरती दर्जाबंदी में तकसीम कर दिया और हर माशरती दर्जाबंदी के मुताबिक लोग जो थे वो काम करते थे। इन्होंने माशरे को आमतौर पर 4 जो थी ज़ातों में तकसीम किया। पहले ब्राह्मण्स, फिर जो थे वो कश्तरी, फिर वेश और फिर शूदर्स। ब्राह्मण्स जो थे वो सबसे ऊंची ज़ात थी जिनका ताल्लुक़ मजहबी अमूर से था, जैसा कि पंडित वगैरह जैसे हिंदू माशरा में होते हैं, ठीक है। और कश्तरी वो लोग थे जो लोग जंगी खिदमात अंजाम देते थे, मुल्क का नज़्म भी संभालते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के शोबे में जो थे वो कश्तरी लोग कहलाते थे। उसके बाद थर्ड कास्ट जो थी वो वेश थे। ये लोग जो थे वो जंगी खिदमात अंजाम देते और मुल्क का नज़्म नस्क भी संभालते थे, ज़रई काम देते थे और फ़नी काम भी देते, उन्हें हम वेश कहते थे। और सबसे जो घटिया काम था, जो ज़ात थी जिनके साथ ये बहुत ही गैर इंसानी सलूक करते थे और मजदूरी और ख़िदमात के घटिया काम दिए गए, वो चौथा ग्रोह वजूद में आया जिसे हम शूदर्स का नाम देते हैं। इस तरह पूरा माशरा जो था वो 4 पेशा वराना ग्रोहों में तकसीम हो गया। बाद में फिर इन्हें उनके पेशों के लिहाज से उनकी ज़ातों के नाम से भी पुकारा जाने लगेगा। आज भी हमारे माशरे में जो ज़ात पात का एक गैर लचकदार निज़ाम पाया जाता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग निज़ाम पाया जाता है, वो भी इसी वजह से है कि हिंदू माशरे में तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुसलमान क्योंकि हिंदुओं के साथ बरसगीर में बहुत साल रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तानी माशरे में भी जो है वो ज़ात पात का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग निज़ाम जो है वो तबकाती निज़ाम जो है वो पाया जाता है। और शूदर्स के साथ तो इतना बुरा सलूक किया जाता था कि अगर ना तो वो उनकी कोई मजहबी चीज़ों को टच कर सकते थे, ना ही वो उनके कोई मजहबी चीज़ों को सुन सकते थे। अगर कोई खुदा न खास्ता उनके किसी कान में पड़ भी जाता था उसके पिघला हुआ शीशा पिघला देते थे और उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था, ठीक है। तो अभी भी जो इंडिया के रिमोट दूर दराज के एरियाज़ हैं वहाँ पर शूदर्स के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है जो कि आर्यंस के ज़माने में होता था। इसके अलावा ऋग्वेद जो थी इनकी बड़ी एक रिलीजियस किताब है जिसे 500 साल कबल मसीह में तहरीक करके किताब की सूरत में ढाल दिया गया। इस किताब से मालूम होता है कि आर्या लोग जानवरों और ख़ुराक
की कुर्बानी भी करते थे और इसके ज़रिए अपने देवताओं को खुश रखते थे। ज़ुबान की वसअत जो भी आजकल हमारी ज़बान लैंग्वेज पाई जाती हैं वो भी आर्यान की बड़ी बड़ी ज़बानों से तल्लुक़ रखती हैं। इनमें बंगाली है, उर्दू है, पंजाबी है, गुजराती और पहाड़ी ज़बानें जो हिंदुस्तान में भी बोली जाती हैं वो भी आर्यान से ही आई। खुराक की बात, गैर महज़ब आर्या जो थे वो लूट मार के आते थे। इसके अलावा इनमें आदमखोरी भी पाई जाती थी, ये लोग कच्चा गोश्त खा लेते थे। पूजा पाठ भी करते थे, कुदरती मज़ाहर की शुरू में ये पूजा करते थे। फिर दीगर अवाम से मिलजुल के बाद ये देवताओं को भी उन्होंने अपने मज़हब में शामिल कर लिया। शादी का तरीका इनमें स्वयंवर की रस्म भी थी, लड़की को अपने खावंद मुंतखब करने का हक था। कदीम आर्यान्स में शादी के और भी बहुत से तरीके पाए जाते हैं। इज़दवाजी सिस्टम जो था इनमें मैरिटल सिस्टम वो जो था वो आर्या अक़वाम औलाद वालदैन के लिए औलाद लाजमी थी और इसके लिए एक मर्द की कई बीवियाँ भी होती थीं। इसके अलावा बेवा औरत का मकाम बहुत ही बदतर था। खामद के मरने के बाद औरत को दूसरे निकाह की इजाज़त ना थी और हिंदू बेवा की ज़िंदगी अजाब से कम ना थी। एक वक्त का खाना किया जाता था, ना वो कलर ड्रेस पहन सकती थी, ना वो बनाव संखार कर सकती थी, ना वो खुशी गम में लोगों के शरीक हो सकती थी। उसके सर के बाद उसे से मुंड दिए जाते थे और रोज़ाना अपने जो मुतवफ़ी ख़ानदान की खावंद की याद में उसे खैरात भी करना पड़ती थी। आज भी हिंदू माशरे में जो है बेवा के साथ इसी तरह का सलूक किया जाता है, उसका सोशल बाइकआउट कर लिया जाता है और उसे जो होती हैं रस्म व रवाज में किसी में या फंक्शंस वगैरह में शिरकत नहीं करने दी जाती है। अच्छा, सियासी निज़ाम जो है उसको मैं डिस्कस करती हूँ। आर्या रियासत को राष्ट्र कहते थे और उसका वाली राजन जनूब पंजाब में दरिया सिंध के मगरबी किनारे पर राजनपुर का तारीखी शहर इसी ज़माने की यादगार है कहलाता था। राजन इब्तिदा में चुनाव से मुकर्रर होता था, बाद में योदा मोरसी हो गया, मतलब कि इंसेस्ट्री होगी कि बाप है फिर उसके बाद बेटा है फिर उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन। अगर तो आवाम को अदल इंसाफ फराहमी के लिए सभा पंचायत की तरह कौंसिल कायम थी जो एक मकाम पर जमा होकर लोगों के झगड़ों का फ़ैसला करती थी। ज़ेवरात लिबास भी मर्द और औरतें दोनों ज़ेवरात का इस्तेमाल करते थे। सोने के ज़ेवरात पहनते थे, जानवरों की खालों और ऊन को लिबास के तौर पर इस्तेमाल करते थे और ऊंचे तबके की ख़वातीन के मलबूसात पर बेल बूटे और जरी का काम होता था। ख़वातीन ज़्यादातर कंगन, ग्लूबंद, बालियों और बाजूबंद का इस्तेमाल भी करती थी। मकामी लोगों से इन्होंने बड़ा बुरा सलूक किया। आर्यंस ने दरावरों पर हमला किया, उनमें से कुछ को मार दिया, कुछ को भगा दिया, कुछ को अपना ग़ुलाम बनाकर एक नए समाजी निज़ाम की उन्होंने बुनियाद डाली। लेकिन आर्यन लोगों की मजहबी रस्मों ये लोग शरीक नहीं हो सकते थे, ना उन्हें हाथ लगा सकते थे। उन्हें शूद्र की तरह उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता था। इस तरह जो था वो आर्यंस की जो सकाफ़त है उसकी जो तहज़ीब या सकाफ़त की ये खसूसियात हैं। अब आर्या तहज़ीब के जो असरात हैं वो हिंद की सकाफ़त में क्या इज़ाफ़ा हुआ जो पहले ना थी, उनका मुख्तसर ख़ुलासा मैं आपको बताती हूँ। इसमें गिलाबानी है, क्योंकि गिलाबानी जो थी ये लोग चढ़ावे थे, गडरी है भी कह सकते हैं, खाना बदोश भी इनको हम कह सकते हैं। ये भेड़ें पालते और जानवरों की अफजाइश करते थे और आज भी हमारे माशरे में कसीर तादाद जो है वो ऐसे लोगों की पाई जाती है जो इस पेशे से वाबस्ता हैं। घोड़े पालना, घोड़दौड़ इनका मशहूर मशगला था, आज भी दौर हाज़िर में ज़िम्मेदारों का भी ये मशगला है। जंगजू तबीयत के थे, हर इख्तलाफ का फ़ैसला जंग से करते थे। आज भी जो हमारा ये ख़ासियत हमारा जो सूबा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ये जो है सिफ्त जो है वहाँ के लोगों की नुमाया है। जौ की काश्त भी का रवाज था जो आज भी हमारे यहाँ गंदम की फसल के साथ काश्त की जाती है। बैलगाड़ी का इस्तेमाल पाकिस्तान के दही इलाकों में नकलो हमल के लिए जिस तरह की बैलगाड़ियाँ आज इस्तेमाल होती हैं उनके पहियों की बनावट उन बैलगाड़ियों जैसी थी। इसके अलावा तहज़ीब का फैलाव, दड़ावर बड़े सुकून पुरसुकून और सुलह जो थे आर्यन हम पर हमला किया, भगा दिया, मार दिया या फिर उन्हें ग़ुलाम बना लिया, उनका कारोबार तबाह कर दिया, तो पूरे हिंदुस्तान में लोग फैल गए। इस तरह इनकी सिविलाइजेशन जो थी वो काफ़ी दूर दूर इलाकों तक चली गई। इसके अलावा दही ज़िंदगी की इन्होंने बुनियाद डाली, छोटी छोटी बस्तियों में रहने लग गए। इस तरह की बस्तियाँ आज भी हमारे माशरे में कायम है दही इलाकों में। इसके अलावा
आर्यन सकाफ़त में पदरसरी रवाज था, आज भी हमारे माशरे में पैट्रियार्कल सोसाइटी है। जबकि दड़ावी माशरा, आपको याद होगा मेरे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि उनका जो रवाज है वो मदरसरी रवाज था कि मदर इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली। देखिए आर्यंस का असर हमारे माशरे में ज़्यादा रहा, और हमारा माशरा भी पैट्रियार्कल है, पदरसरी रवाज है, फादर इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली, और औरत को घर में कोई इख्तियार नहीं होता। नरीना औलाद की ख्वाहिश और नरीना औलाद पर फ़ख्र करना आज भी हमारे माशरे में लड़कियों की निस्बत, पैदाइश की निस्बत लड़कों की पैदाइश पर फ़ख्र महसूस किया जाता है, बहुत खुशी मनाई जाती है, और लड़की की पैदाइश को नहूसत की अलामत समझा जाता है, और औलाद नरीना की कसरत को बायस फ़ख्र समझा जाता था। ये उस आर्यंस के ज़माने में था। आज भी हमारे माशरे के लोगों के जो ख़यालात हैं वो भी आर्यन से मिलते जुलते हैं। हमारे यहाँ पर भी लड़कों की पैदाइश पर ज़्यादा खुशी का इजहार किया जाता है। यकजोजगी का रवाज है। यकजोजगी आर्या में एक से ज़्यादा शादी का रवाज ना था। एक वक्त में औरत को बीवी बनाया जाता, अगर किसी औरत का खावन मार जाता तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। तो ये रवाज आज भी हमारे माशरे, हिंदू माशरे में जो है वो पाया जाता है। लेकिन यकजोजगी का जो रवाज है वो हमारे पाकिस्तानी माशरे में पाया जाता है, और यकजोजगी जो है वो पाकिस्तानी सोसाइटी की एक कदर भी है। ज़ात पात का निज़ाम की बात करती हैं तो इसकी बुनियाद आर्यंस ने डाली, और माशरे को उन्होंने तबकाती तौर पर और पेशों के लिहाज से भी ब्राह्मण, कश्तरी, वेश और शूदर में तकसीम कर दिया था। और ब्राह्मण उन सब की सरदार थी, शूदर पे सबसे घटिया काम खदमात ली जाती थी, जिनको भंगी भी कहा जाता है। ये लोग भी जो है शूदर वो लोग थे जो दड़ावरों या आर्यन से पहले की आबादी में से थे। ज़ात पात का निज़ाम हिंदू पाक में आज भी रवाज कायम है, और इस तरह की गैर लचकदार निज़ाम जो था आज भी हमारे माशरे में जो इंट्रोड्यूस है वो इन्हीं की मरहून मेहनत है। ज़बान की बात अगर बात करते हैं तो हमारे माशरे में बोलने वाली अक्सर ज़बानें इंडो आर्यन की इकसाम है, जिनमें पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, गुजराती वगैरह शामिल हैं। अदालती निज़ाम हमारे देही इलाकों में जो जैसा कि पंचायत सिस्टम है, और KPK में और बलूचिस्तान में जिरगा सिस्टम है, तो आर्यन के अदल इंसाफ की तंजीमी सभा पंचायत थी, और सभा और ग्राम सभा की अक्कासी करते हैं। औरत की कमतर हैसियत या माशरे में औरत का दर्जा इंतहाई कम था, पाँव की जूती समझा जाता था, ना ही उसको जायदाद से हिस्सा दिया जाता था, बल्कि औरतों को जायदाद का हिस्सा समझा जाता था। तो पाकिस्तानी माशरे यानी 21वीं सदी में भी औरत के मुतालिक इसी किस्म के ख़यालात जो हैं वो पाए जाते हैं। जगीरदारा निज़ाम था, आर्यन ने बुनियाद रखी सही पाक में। हमारे माशरे में भी जगीरदारा निज़ाम पाया जाता है। आर्यंस के माशरे में मजहबी रहनुमाओं की तौकीर की जाती थी, वो उन्हें बड़ा रुतबा बुलंद था। आज भी हमारे माशरे में जो उलमाए कराम होते हैं उनको बहुत ऊंचा मकाम हासिल है, जैसा कि आर्या माशरे में ब्राह्मण को हासिल था। इसके अलावा मज़हब की बुनियाद, इन लोगों ने एक मज़हब की बुनियाद भी डाले, जिसमें ऋग्वेद किताब की शक्ल में हिंदू मत की मुक़द्दस किताब कहलाई। जो ऋग्वेद जो है वो हिंदुओं की एक बड़ी जो है ना रिलीजियस बुक है, जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। ये भी हिंदुओं की लैंग्वेज है। हिंदू मत की बुनियाद दड़ावड़ों की तरह ये लोग भी पूजा पाठ करते जैसे हिंदू मत में पाई जाती है, इस तरह आर्यंस और द्रावड़ मिलकर हिंदू मत वजूद में आया से मिलकर, और हिंदुस्तान का हिंदू मत जो है इन्हीं दोनों नस्लों का मरहून मिन्नत है। तो इस तरह जो है वो आर्या तहज़ीब के असरात जो हैं वो हमारे माशरे में जो है वो तहज़ीब जो है वो पाई जाती है और उसके असरात पाए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दड़ावरी और आर्या तहज़ीब में फ़र्क या कंपैरिजन मवाज़न। तो इसमें जो दड़ावरी तहज़ीब है, आर्या तहज़ीब है, जब हम कोई भी फ़र्क करते हैं या दो चीज़ों में हम कंपेयर करते हैं तो उसको हम पैरेलल राइटिंग में लिखते हैं, एक दूसरे के जो है वो पैरेलल लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है दड़ावरी तहज़ीब। इसका जो पहली हेडिंग है वो है खदो खाल। मतलब खदो खाल का मतलब है उनकी अपेरेंट लुक, ज़ाहिरी तौर पर कैसे नज़र आते थे। तो दड़ावर, जैसे मैंने पहले वाले लेक्चर्स में भी बताया है कि दड़ावरों का कद छोटा, स्याह रंग, नाक चिपटी और सर बड़ा था। और आर्यंस का खदो खाल क्या था, आर्यन तहज़ीब के में हम इसको करेंगे डिस्कस। तो आर्या जो थे, आर्या सकाफ़त के लोगों का कद लंबा, रंग सफ़ेद और खूबसूरत सरडूल जिस्म के मालिक थे। उसके बाद सेकंड हेडिंग है अमन पसंद। आर्या दड़ावर जो थे अमन और सुलह पसंद थे, जंगो जदल से नफरत करते थे, जबकि आर्या की सकाफ़त में जंग गालिब थी और हर जंगी हथियारों का इस्तेमाल करते थे आर्यंस, और खूनखार भी थे। फिर है ख़ानदानी निज़ाम।
द्राविड़ी तहज़ीब में औरतों का मकाम बुलंद था, मादरसरी माशरा था, मदर इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली, जबकि आर्यंस का माशरा जो था वो पैट्रियार्कल था, पदरसरी माशरा था और मर्द का मकाम माशरे में बुलंद था और सब डिसीजन जो था वो मर्द हजरात लेते थे। तमद्दुन की बात करते हैं, सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तहज़ीब की, तमद्दुन की, तो द्राविड़ी लोग शहरी थे। उन्होंने जदीद शहरी ज़िंदगी की बुनियाद रखी और उनके जो शहर खुदाई से मिले, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हमें पता चलता है कि ये कितने ज़्यादा सिविलाइज्ड और मॉडर्न इन्होंने शहर आबाद किए। जबकि आर्यन लोग दही थे, इन्होंने दही ज़िंदगी की बुनियाद रखते क्योंकि बुनियादी तौर पर इनका जो था वो चरावे थे और अब एक जगह से दूसरी का मूव करते रहते थे, तो इनकी कोई परमानेंट सेटलमेंट ना थी। बाद में जाकर इन्होंने रहना शुरू किया और फिर इसके बाद उन्होंने दही ज़िंदगी की बुनियाद रख ली। पेशे देखते हैं तो द्राविड़ी लोग कारोबारी थे, इनके तजारत जो था वो दीगर ममालिक में भी फैला हुआ था। जबकि आर्यंस का पेशा क्योंकि काश्तकारी और गिला बानी था और तजारत से इनका कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं था और ना ही इन्होंने इर्द गिर्द जो इलाके थे या ममालिक थे उनके साथ उसका कोई ताल्लुक़ जो था वो नहीं रखा था। साइंसी मालूमात रखते थे द्राविड़ और इनकी ज़िंदगी में साइंसी इल्म का वाज़ह इस्तेमाल नज़र आता था, जैसे दोहरी दीवारों वाले टब, इनकी कंस्ट्रक्शन से पता चलता था। जबकि आर्यन जो थे वो गैर साइंसी थे और सादा ज़िंदगी बसर करते थे। काश्तकारी निज़ाम को अगर हम देखते हैं तो द्राविड़ काश्तकारी में हल को इस्तेमाल को नहीं जानते थे, वो सुहागा का इस्तेमाल करते थे। ज़मीन खुरचने के लिए कुदाल को इस्तेमाल में लाते थे और इनके माशरे में इज्तिमाई काश्तकारी का रवाज था कि सब मिलकर काश्तकारी करते थे और फिर उसको जो भी काश्तकारी से जो चीज़ भी इजनास होती थी वो आपस में मिलकर जितना जितना चाहिए होता था किसी को वो आपस में कर लेते थे, शेयर कर लेते थे। जबकि आर्यन हल का इस्तेमाल भी जानते थे और बैल और हल का इन्होंने इस्तेमाल किया और लोहा और तांबी के फाले हल इस्तेमाल भी करते थे और माशरे में इज्तिमाई काश्तकारी जगह इन्होंने जागीरदारी निज़ाम जो था वो जो था द्राविड़ों ने इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद है ज़ात पात का निज़ाम। ज़ात पात का निज़ाम द्राविड़ों ने माशरे को ज़ात पात में तकसीम किया। द्राविड़ों ने माशरे में ज़ात पात की तकसीम ना की थी और लोग सब बराबर शुमार होते थे, ठीक। जबकि आर्यंस जो थे उन्होंने माशरे को मुख्तलिफ़ किस्म के तबक़ात में बांटा और उसी लिहाज से उनके पेशे थे और वही उनकी कास्ट बन गई, जो उन्होंने 4 कास्ट जो थी इंट्रोड्यूस कराई और बरसगीर में ज़ात पात की निज़ाम बुनियाद डाली और वही इनका तबक़ाती जो निज़ाम था वो पाया जाता था। इसके अलावा जो था सिन्फ के लिहाज से जो था द्राविड़ में लड़की और लड़के की पैदाइश इक्वल यकसां खुशी का बायस बनती थी, दोनों की पैदाइश पर कोई फ़र्क तफरीक ना था। जबकि आर्यंस क्योंकि पदरसरी माशरा था, औलाद मुरीदा की को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, उसकी पैदाइश पर खुशी मनाई जाती थी और लड़की की पैदाइश को नहूसत की अलामत समझा जाता था। इसके अलावा जो थे द्राविड़ लिखाई पढ़ाई से उन्हें कोई शगफ हासिल नहीं था, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। द्राविड़ लिखना पढ़ने के फ़न से वाकिफ़ थे और दरख्तों की छाल और बड़े पत्ते इनकी तहरीरी तख्तियाँ होती थी। जबकि आर्यन लोग पढ़ाई लिखाई से उन्हें कोई शगफ नहीं रखते थे, उनका तहरीरी मवाद बहुत देर बाद मंजर आम पर आया था। इसके अलावा द्राविड़ सनती साजी के साथ तजारत के फ़न में भी माहिर थे और दूर दराज तक इनके तजारती तल्लुकात दरियाए सिंध और दरियाए फ़ात के दरमियान तजारती तल्लुकात के साथ नज़र मिलते हैं। जबकि आर्यन सनत साजी के मुतालिक तो जानते थे लेकिन तजारत के फ़न से ना वाकिफ़ थे, इसलिए ये काम मकामी पांट्री जो थे वो सर अंजाम देते थे। पूजा की बात करते हैं तो द्राविड़ों में बुतों चाँद सूरज दख्तों की पूजा करने का रिवाज आम था, ताहम असवरों में जादू मंत्र भी बहुत चलता था। आर्यंस जो थे वो देवताओं की प्रस्तिश करते थे, पृथ्वी दायूस और द्रोना इनके बहुत मकबूल देवता थे, इनके नाम पर चढ़ावे भी चढ़ाते थे, ताहम वो असवरों पर अकीदा नहीं रखते थे। साइंसी मालूमात को पहले ही बताया है कि द्राविड़ साइंसी मालूमात रखते थे, इनकी घरों की कंस्ट्रक्शन दोहरी दीवार टॉप से ज़ाहिर होता है, जबकि आर्यंस में इस तरह का कोई भी साइंसी मालूमात से नाबल्द थे।
नज़्म व नस्क का नस्क भी जो था वो माशरे में इनमें बड़ा अच्छा निज़ाम पाया जाता था। शहर के दरावों में शहर के नज़्म व नस्क के लिए ताजरों की मजलिस आमा या इंतज़ामिया होती जो इलाकों के नज़्म व नस्क पर मामूर होती थी, जबकि आरिया में सभा पंचायत की तरह एक कौंसिल कायम थी जो दो ही इलाकों में लड़ाई झगड़े के फ़ैसले निपटाती थी। पैदाइश के लिहाज से पहले भी बताया मैंने कि लड़का लड़की दोनों की पैदाइश दड़ावों में मुसावी हैसियत रखती थी। खुशी का इजहार करता था, लड़की को काबिले नफ़रत नहीं समझा जाता था, जबकि आरियाँ के ख़्याल में लड़कियों की निस्बत लड़की की निस्बत लड़कों काबिल तरजीह होता था। उनका अक़ीदा था कि बेटे नूर के धारे से पैदा होते हैं और लड़कियाँ बदनसीबी और नहूसत का बाइस होती हैं। तो ये जो डिफरेंस जो दोनों की सिविलाइजेशन है आरियंस और दड़ावरों की, उनमें ये फ़र्क और ये कंपैरिजन पाया जाता है। आपने स्टूडेंट्स जो बुक ख़रीदनी है वो जैसे कि आपकी फ़र्स्ट ईयर की बुक थी जो पंजाब टेक्स्ट बुक से मंजूर शुदा थी अब्दुल हमीद तगा और अब्दुल अज़ीज़ तगा की, वही आपने सेकंड ईयर की बुक जो है वो ख़रीदनी है जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से मंजूर शुदा है और इसी राइटर की आपने ख़रीदनी है। और इसके अलावा आपका पेपर पैटर्न उससे मैंने डिस्कस नहीं किया था, तो आपका पेपर पैटर्न जो है वो 100 मार्क्स का पेपर होगा और पहले फ़र्स्ट ईयर की तरह आपके 20 मार्क्स के MCQs होंगे, ऑब्जेक्टिव मारूज़ी सवालात, और बाकी जो 80 रह गई हैं उसमें से फ़र्स्ट ईयर की तरह 50 मार्क्स के आपने 25 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे और बाकी रह गए आपके 30 मार्क्स। तो 3 क्वेश्चन हैं जो उसमें आपको चॉइस भी होगी, मतलब 5 होंगे तो आपने 3 करने हैं, वो आपके सब्जेक्टिव हो जाएंगे। तो 30 सब्जेक्टिव, 50 शॉर्ट क्वेश्चन, 80 हो गए, 20 हो गए ऑब्जेक्टिव के, तो ये टोटल मिलाकर 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने तैयारी करनी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आता है, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, तो आपको थॉरोली स्टडी करना पड़ेगा। और साथ साथ जब भी हर चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपने उसकी ऑब्जेक्टिव भी, जैसे कि हम क्लास में करते थे कि शॉर्ट MCQs करते थे और फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस, तो ये साथ साथ आपने हर चैप्टर के एंड में इसकी तैयारी करनी है। इंशाल्लाह मैं आपको जो है नेक्स्ट जो है लेक्चर जो है उसमें आपको जो है नेक्स्ट जो दीगर अक़वाम बरसगीर में आई उसको हम जो है इनके बाद दड़ावर आरियंस के बाद उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।